हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आज हम आपको बताएंगे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करना कांग्रेस विधायकों को पड़ा भारी। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट देने वाले 3 विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नेमोम से राजीव चंद्रशेखर तो मंजेश्वर सीट से सुरेंद्रन को भाजपा ने दिया टिकट। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे इजराइल और अमेरिका से जंग में ईरान का बड़ा नुकसान। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे 1600 से 4000 रुपये तक पहुंचा गैस सिलेंडर। ईद से पहले दुकानदारों पर संकट, खाने के कारोबार पर भारी असर, मोदी सरकार है गुम। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम में केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल आपको बता दें, केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में बीजेपी ने 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी की पहली सूची में केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नेमोम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन माचेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कन्नूर से सी रघुनाथ, बडकारा से दिलीप, नादापुरम से बिपिन चंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चर्चित पलक्कड़ विधानसभा सीट से शोभा सुरेंद्रन और चेंगनूर से गोप कुमार को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन को भी बीजेपी ने कच्छा कुटुंब से टिकट दिया है। वहीं प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी नव्या हरिदास को पार्टी ने कोझिकोड उत्तर से टिकट दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केरल की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। अब इसी को लेकर भाजपा ने ये लिस्ट जारी की है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से गद्दारी करनी पड़ी भारी। कांग्रेस ने 3 विधायकों को किया निलंबित। दरअसल आपको बता दें, उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते हारने वाली कांग्रेस ने अब अपने गद्दार विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पार्टी ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में वोट देने वाले 3 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायकों में शामिल हैं सना खेमुंडी से रमेश चंद्र जैना, मोहाना से दशरथी गोमांगो, कटक विधानसभा सीट से सोफिया फिरदौस। इन विधायकों ने सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हिदायत के बावजूद अपनी पार्टी को धोखा देते हुए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में वोट किया। ओडिशा कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद लिया गया है। ओडिशा कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी अरविंद दास ने बताया कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हितों के खिलाफ काम किया और अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराई जाएगी। इसके लिए पार्टी स्पीकर को जल्द ही नोटिस भेजेगी। यानी कि इन विधायकों को कांग्रेस से गद्दारी करना अब भारी पड़ गया है। इनकी अब विदाई की जाएगी। इसको लेकर स्पीकर को जल्द ही कांग्रेस नोटिस भेजेगी। इसी तरीके से हरियाणा में भी कांग्रेस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पर भी 9 से 8 विधायकों ने कांग्रेस को वोट न देकर कांग्रेस से गद्दारी करते हुए भाजपा के समर्थन में वोट दिया है। यहाँ भी कांग्रेस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं बिहार में भी कांग्रेस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी उड़ीसा में कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और अपने 3 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए अब हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी जाएगी। इसी के साथ फड़ी खमन के अमेरिका इजराइल से जंग में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिलिंग के चीफ अली लारिजानी की मौत। दरअसल आपको बता दें, ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी पुष्टि कर दी है। लारिजानी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और कहा जाता था कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने के बाद पर्चे के पर्दे के पीछे वही ईरान को चला रहे थे। इसके पहले इजराइल ने कहा था कि उसने अली लारिजानी को एक हमले में मार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड भी शहीद हो गए हैं। काउंसिल ने लारिजानी को शहीद कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने आजीवन इस्लामिक गणराज्य की सेवा की। एक बयान में कहा गया है कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने अल्लाह के नेक सेवक शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा लिया है। यानी कि जो IRGC है, ईरान ने उनके शहीद होने पर कहा है कि वो अल्लाह के लिए शहीद हो गए हैं। लेकिन अब ईरान पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका पर हमलावर दिख रहा है, लेकिन ईरान को ये बहुत बड़ा नुकसान इजराइल अमेरिका से युद्ध में हो चुका है। और जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता है, जो अब तक युद्ध लड़वाने के लिए रणनीति बना रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है, उनको भी शहीद कर दिया गया है। आपको बता दें, ये हमला उस समय हुआ जब लारिजानी, उनके बेटे और बॉडीगार्ड और कई सेना के कमांडर उनके घर पर मौजूद थे। उसी टाइम इजराइल और अमेरिका ने उनके घर पर बमबारी की और बमबारी भी ऐसी की कि घर उनका पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें लारिजानी, उनके बेटे समेत कई और कमांडर भी मारे गए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कल 1600 से 4000 रुपये तक पहुंचा गैस सिलेंडर। ईद से पहले दुकानदारों पर संकट खाने के कारोबार पर भारी असर। दरअसल आपको बता दें, ईरान युद्ध के संकट के बादल अब भारत में भी मंडराने लगे हैं। ईरान युद्ध के कारण LPG गैस सप्लाई पर संकट गिराता जा रहा है, जिसका असर अब त्योहारों पर भी दिखाई देने लगा है। राजधानी दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में, जहां हर साल रमज़ान के आखिरी दिनों में खूब रौनक रहती है, इस बार भी बाजार में जगमगा रहे हैं। लोग देर रात तक खरीदारी कर रहे हैं और खाने पीने की दुकानों पर भीड़ लगी है। लेकिन इस बार खुशियों के बीच एक बड़ी समस्या आई है, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीने पहले तक जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 1600 से 1800 रुपये में मिल जाता था, वहीं अब 3500 से 4000 रुपये तक पहुंच गया है। इस अचानक बढ़ोतरी ने छोटे दुकानदारों, होटल और फूड स्टॉल चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई लोग इसे जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का नतीजा बता रहे हैं। गैस महंगी होने का सबसे ज़्यादा असर खाने पीने के कारोबार पर पड़ रहा है। कई दुकानों ने अपने मेन्यू से महंगे नॉन वेज आइटम हटा दिए हैं। बिरयानी, कोरमा और कबाब जैसे पकवान कम बनाए जा रहे हैं। दुकानदार अब वही चीज़ बना रहे हैं जिसमें कम गैस खर्च होती है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि हालात इतने ख़राब हैं कि उन्हें अपनी दुकान अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है। स्थिति से निपटने के लिए कई दुकानदार अब गैस की जगह कोयला या बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इससे खाने का स्वाद बदल रहा है और काम की रफ्तार धीमी हो रही है। ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश और अलग कई राज्यों में भी इसकी समस्या देखने को मिल रही है।